नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में एक सकारात्मक सोच विकसित कर सकेगा। इस कहानी का शीर्षक है चिड़िया की पावर थिंकिंग। एक बड़ी इमारत के अहाते में बेहद पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर और एक चिड़िया का बसेरा था। एक दिन उस इमारत में आग लग गई। सारे लोग आग बुझाने में जुट गए। कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहा था तो कोई आग पर पानी फेंक रहा था। दुखी होकर चिड़िया ने बंदर से कहा, बंदर भाई, हम भी सालों से इस इमारत का हिस्सा हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। यह सुनते ही बंदर ठाका मार कर बोला, तू बित्ते भर की चिड़िया क्या करेगी? क्या इस इमारत की आग बुझा लेगी? चिड़िया चुप रह गई। कुछ देर बाद चिड़िया ने पुनः अनुरोध किया, परंतु बंदर ने फिर मजाक उड़ा दिया। अब चिड़िया से रहा नहीं गया। पेड़ छोड़कर वह पास ही पानी के एक छोटे से गड्ढे में गई और अपनी चोंच में पानी लाकर आग पर डाला। देर तक वह उस गड्ढे से पानी लाकर डालती रही। बंदर यह देखकर लगातार हंस रहा था। काफ़ी देर बाद बहुत सारे लोगों के मिले जुले प्रयासों से आग बुझ गई। चिड़िया के पेड़ पर लौटते ही बंदर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अपनी 2 इंच की चोंच से पानी डालकर आग तुमने बुझाई है? चिड़िया ने तिरस्कार से बंदर को देखा और जवाब दिया, सुनो बंदर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच का साइज क्या है। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस आग को बुझाने में मेरा कितना योगदान था। लेकिन तुम यह हमेशा याद रखना कि जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम किनारे बैठकर हंसने वालों में। साथियों, यह सच है कि हम सबकी क्षमताएं अलग है, परिस्थिति अलग है, योग्यताएं अलग है, या यूँ कह लें कि हम सबकी चोंच का साइज़ अलग है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी चोंच का साइज़ क्या है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमने उतना प्रयास किया है अथवा नहीं जितना हम कर सकते थे। हमने उतनी ताकत झोंकी है या नहीं जितनी हम झोंक सकते थे। हम अपनी पूरी क्षमता से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या नहीं। हमारे भीतर उस चिड़िया जैसे व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए जो बंदर को अनसुना करके सही कार्य में डटी रही। चिड़िया ने जब आग बुझाने का मन बना लिया तो यह नहीं सोचा कि वह कितना योगदान दे पाएगी। वह पूरी लगन से कार्य में जुटी रही। तो मुझे लगता है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विषम परिस्थितियों में, ताकि हम उससे उबर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।